Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. So टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ. फर्स्ट वन, ये जो कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ये कम्प्लीटली आपका DSSB बेस्ड है. सेकेंड, ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है एंड अगर आप इस कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर. ये हमारे यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं DSSB की अपडेट्स के लिए, प्लस वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. जो हमने फर्स्ट वीडियो डाली है उसमें हमने आपको कंप्लीट स्टडी प्लान बताया है कि हम कैसे क्या करने वाले हैं, प्लस नाउन के कुछ पार्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कंसेप्ट. यहाँ क्या करने वाले हैं, हम रूल्स बताने वाले हैं सिंगुलर से प्लूरल नाउन के कन्वर्जन का. तो एक तो आपका होता है काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स जिनको आप सिंपली एस या ES का यूज़ करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हो. यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कंपाउंड नाउन्स की. कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से मिलकर बने होते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं. तो फर्स्ट केस जो हम देख रहे हैं वो है आपका नाउन प्लस नाउन. जब आपके पास 2 नाउन हो तो उनमें आप कन्वर्जन कैसे करेंगे. यहाँ आप देख रहे हैं घोस्ट स्टोरी. तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन क्या है आपका घोस्ट, सेकेंड है आपका स्टोरी. तो जो कन्वर्जन होगा सिंगुलर से प्लूरल में, जो कन्वर्जन होगा वो आपकी सेकेंड नाउन में होगा. स्टोरी का स्टोरीज बनेगा. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये आपका फर्स्ट नाउन है ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है. ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है. और अगर आपको पता हो तो नाउन ग्रामर में हमारे सिर्फ 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. एक तो आपका नाउन और एक आपका वर्ब, जिनको आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन कर सकते हैं. अदरवाइज आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो अगर ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा तो आप इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे. तो आप किसको कन्वर्ट करोगे, जो आपका नाउन है. तो आपका जो सेकंड पार्ट होगा वो एज अ नाउन वर्क करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको बताता है कि ये जो सेकेंड नाउन है इसकी इन्फो देता है कि इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फर्स्ट पार्ट से मिलती है कि ये क्या है, किस लिए है. जैसे अगर स्टोरी में आप और नाउन ऐड करें, जैसे लव स्टोरी, तो आपको फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है कि ये लव स्टोरी है. ऐसे ही घोस्ट स्टोरी, घोस्ट स्टोरी में घोस्ट आपको ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये जो स्टोरी है वो किस चीज़ के बारे में है. तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए आपका चेंज कहाँ होगा, सेकंड पार्ट में. ऐसे ही हाउस पार्टी, आपकी हाउस पार्टीज, हाउस पार्टी की जगह पे आप फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो पार्टी है उसको फर्स्ट वन क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. तो आप फर्स्ट पार्ट को या फिर फर्स्ट नाउन को चेंज करके नया कंपाउंड नाउन फॉर्म कर सकते हैं. तो आपका कन्वर्ट कहाँ होगा, सेकंड पार्ट में. पार्टी, हाउस पार्टी से आपका क्या बनेगा, हाउस पार्टीज. ऐसे ही आपका क्रिसमस ट्री से क्या बनेगा, क्रिसमस ट्रीज. तो याद रखना है जब भी आपके पास नाउन प्लस नाउन का केस आएगा तो आपका जो कन्वर्जन होगा वो सेकंड पार्ट में होगा. नेक्स्ट आते हैं हाइफन वर्ड्स. हाइफन वर्ड्स आपके क्या होता है, जो आपका ये साइन होता है हाइफन का, दिस वन, ये आपका हाइफन का साइन होता है. तो कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है, आपके पास एक मेन नाउन होती है जिसको आप कॉमन नाउन में या सबऑर्डिनेट नाउन में ऐड करके एक नया वर्ड फॉर्म कर देते हैं. जैसे आपको यहाँ दिख रहा है इन लो, ये आपका तीनों नाउन्स में कि तीनों कंपाउंड नाउन्स में कॉमन है. इन लो आपने चेंज कहाँ किया है, आपकी जो मेन नाउन होती है, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब भी आपको चेंज करना होगा आप इसी मेन नाउन में करेंगे. जैसे मदर इन लॉ से आप क्या बनाएंगे, मदर्स इन लॉ. फादर इन लॉ से फादर्स इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ से ब्रदर्स इन लॉ. एक और चीज़ जो आपका ये इन लॉ होता है, जब आपको
इसमें चेंज करते हैं। जब आप लोग इसकी प्लूरल फॉर्म देते हैं, इन लॉज बोलते हैं, तो इन लॉज आपके ससुराल के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये इन लॉज आपका वहाँ वर्क करता है। अगर आपने इसको कंपाउंड नाउन में लिया है, जैसे मदर इन लॉ, तो ये सिर्फ एक मेंबर को, एक क्लास को, जैसे मदर इन लॉ जो एक सास है आपकी, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और अगर एक से ज़्यादा सास है तो यू विल से मदर्स इन लॉ। ऐसे ही आपका ये जो वर्ड है स्टेप फादर और स्टेप मदर, इनमें आपका क्या कॉमन है? इनमें आपका स्टेप कॉमन है। स्टेप के साथ आप और वर्ड्स को ऐड करके, जैसे स्टेप ब्रदर या फिर स्टेप सिस्टर, इनका यूज़ करके आप नई कंपाउंड नाउन फॉर्म करते हैं जिनका अलग मीनिंग होता है। तो ये कॉमन क्या है? स्टेप। और जो आपका मेन वर्ड क्या हुआ? फादर या फिर मदर। तो चेंज कहाँ होगा आपका? फादर से आपका क्या बनेगा? स्टेप फादर्स। और स्टेप मदर से आपका क्या बनेगा? स्टेप मदर्स। तो ये तो आपका था सेकंड कंसेप्ट। इसी हाइफन वर्ड्स में आपका एक और कंसेप्ट बनता है, जो आपकी ये दो वर्ड्स हैं, रनर अप और पासर बाय। इनमें आपके पास क्या है? आपके पास एक तो नाउन है और एक आपके पास प्रेपोजिशन है। ये जो सेकंड वर्ड है ये आपका प्रेपोजिशन है, ये आपका नाउन नहीं है। तो आपका जो चेंज होता है वो आपको पता है, ये सिंगुलर से प्लूरल में आप कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ नाउन या वर्ब को करते हैं। तो आपका जो ये रनर है, तो चेंज आपका क्या होगा? रनर में एस लग जाएगा और रनर्स अप बन जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक है। कभी भी आपके पास नाउन प्लस प्रेपोजिशन ये फॉर्म आती है तो आपको हमेशा कन्वर्ट कहाँ करना है? नाउन में। नाउन का आप प्लूरल फॉर्म बना देंगे। ऐसे ही आपका पासर बाय से, ये जो आपका पासर बाय है, इसी से आपका क्या बनेगा? पासर्स बाय। तो याद रखना है, जब भी आपके पास नाउन या प्लस प्रेपोजिशन की फॉर्म होगी, ये आपकी छोटी सी ट्रिक भी बन जाती है। आपका कन्वर्जन कहाँ होगा? नाउन में। नाउन में से आपका क्या बनेगा? प्लूरल फॉर्म बनेगी और प्रेपोजिशन आपका ऐसे का ऐसा रहेगा। तो ये था आपका सेकंड कंसेप्ट। अब आते हैं अपने थर्ड कंसेप्ट पे। कुछ हमारी कंपाउंड नाउन्स होती हैं जो हमेशा सिंगुलर रहती हैं, और वो कौन सी फॉर्म होती है उसे देख लेते हैं। जो ये नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये जो आपकी फॉर्म होती है, ये आपकी सिंगुलर रहती है। किस केस में रहती है? जब भी आपके पास ये जो दोनों नाउन है ये अगर सेम हो, अगर प्रेपोजिशन से पहले वाली नाउन प्लस प्रेपोजिशन के बाद वाली नाउन अगर दोनों सेम है, तो आपका जो नाउन कंपाउंड नाउन है वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, वर्ड फॉर वर्ड, स्पीकर आफ्टर स्पीकर और वुमेन आफ्टर वुमेन। इनमें आपका जो फर्स्ट नाउन है और आपका जो सेकंड नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन और प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन, दोनों क्या है? सेम है। तो सेम है तो आपका क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। एक आपका जो मेन इसमें कंपाउंड नाउन होता है, ये वर्ड फॉर वर्ड होता है। एक तो आपको इसको वर्ड्स फॉर वर्ड ऐसे आपको एरर दे सकते हैं, वर्ड्स फॉर वर्ड्स। तो आपको हमेशा याद रखना है ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, वर्ड फॉर वर्ड रहेगा। एक जो आपको चेंज करके दिया जाता है, इसमें आपको प्रेपोजिशन चेंज करके दी जाती है। ये तो हमने कंपाउंड नाउन का देख लिया। फर्स्ट केस तो हमारा कंपाउंड नाउन का हो गया। एक आपका होता है कि वर्ड फॉर वर्ड को आपको वर्ड बाय वर्ड लिख के दिया जाता है। कई बार आपको बोलने में भी यही मिलता है, वर्ड बाय वर्ड, पर आपको याद रखना है ये हमेशा क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड। ये हमेशा रॉन्ग रहेगा आपका, और करेक्ट फॉर्म क्या होगी आपकी? वर्ड फॉर वर्ड। तो कभी भी आपके पास जब भी वर्ड फॉर वर्ड मीन्स जब क्या होता है, जैसे दो लोगों की फाइट हो रही है, तो वर्बल फाइट हो रही है, तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन है उसने कुछ कहा, तो सेकंड वन ने उसको चेंज करके, जो उसने स्टेटमेंट्स थी उन स्टेटमेंट्स को चेंज करके, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड ट्विस्टिंग। तो स्टेटमेंट्स को चेंज करके बोल दिया। तो फर्स्ट वाला क्या कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा बोले था।
वो अपनी बात को दोबारा रिपीट करेगा, तो उस रिपीटेशन को जैसा उसने बोला था वैसे ही वो दोबारा बोलेगा। उस रिपीटेशन को आप क्या बोलोगे? वर्ड फॉर वर्ड। इसका जो सिनोनिम होता है आपका वर्बेटिम होता है। वर्बेटिम, जो बात कही गई है जो या फिर सेंटेंस लिखा हुआ है उस चीज़ को वर्ड फॉर वर्ड पढ़ना, या मतलब जैसा है वैसा ही बोलना। तो ये था आपका जो कंपाउंड नाउन्स आपकी सिंगुलर रहती हैं। अब ये कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, मतलब कंपाउंड नाउन्स नहीं, सिंपल नाउन्स होती है जिनका जो चेंज करने का पैटर्न होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है। तो उनमें से हम कुछ देख रहे हैं जिन पे आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। अदरवाइज़ ये होती बहुत ज़्यादा है, पर इनसे कभी कभार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इन्हीं वर्ड्स पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वह हम कर लेते हैं। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन आपका क्या होता है? मापदंड। मापदंड, जैसे किसी चीज़ को आप कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स है उस चीज़ को आप क्या कहते हो? क्राइटेरियन। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपका जो फिजिकल होता है उसमें आपको हाइट दी जाती है, जो आपके डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं, तो वो सब आपके क्या होते हैं? क्राइटेरियन होते हैं। जब एक सिंगल ऐसा कोई मापदंड या फिर एक सिंगल रिक्वायरमेंट होती है तो उसको आप क्राइटेरियन बोलते हैं। और जब आपके पास एक से ज़्यादा हो, जो चीज़ें आपको एलिजिबिलिटी जैसे टेस्ट होता है तो उसमें आपके पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होते हैं, तो वहाँ आप क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका फिनोमिनन, फिनोमिनन आपका क्या होता है? फिनोमिनन आपका होता है प्रोसेस। किसी चीज़ को जो करने की प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होती है, उसको आप क्या बोलते हो? फिनोमिनन। तो एक सिंगल जो प्रोसेस होती है तो उसको आप फिनोमिनन बोल देते हो। ऐसे ही मल्टीपल जो प्लूरल सेंस होती है वो फिनोमिना की होती है। जैसे अगर आप अर्थक्वेक की बात करो, अर्थक्वेक, तो ये क्या है? आपका एक नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल फिनोमिनन है। इसको हम सिंगुलर केस में लेंगे क्योंकि एक आपकी सिंगुलर प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ आप फिनोमिनन का यूज़ करेंगे। और ऐसे कोई एक से ज़्यादा प्रोसेस होंगी तो वहाँ पे आप फिनोमिना का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम आपका शो करता है, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होती है किसी चीज़ की वो आपका मैक्सिमम शो करता है जब एक लार्जेस्ट वैल्यू होती है। मैक्सिमम आपकी जब मल्टीपल लार्जेस्ट वैल्यूज़ होती हैं तो उन्हें आप मैक्सिमम से शो करते हैं। जैसे आपने क्वांट में पढ़ा हुआ आपका अलजेब्रा, उसमें आपकी कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ होती है, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं? मैक्सिमा यूज़ करते हैं। ऐसी आपकी मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू को बोलते हैं, और उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आपका मिनिमा होता है। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस जो आपकी ग्रीनरी होती है रेगिस्तान में, ग्रीनरी, डेजर्ट में जो आपकी ग्रीनरी होती है उसको आप ओएसिस बोलते हैं, और इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो ओएसिस होती है। तो ये थी आपकी कुछ स्पेसिफिक पैटर्न की चेंजिंग। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यहाँ जो आपका एरर है वो किस पार्ट में है? आपका बी पार्ट में है। आपको दिया हुआ है सिस्टर इन लॉज, जबकि मैंने अभी आपको पढ़ाया जो हमारी चेंज होता है वो हमारा मेन नाउन में होता है। तो सिस्टर की प्लेस पे आपका क्या आएगा? सिस्टर्स। और इन लॉज हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? इन लॉज हमारे सारे ससुराल के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। सबको इंक्लूड जब करना होता है तो हम इन लॉज बोलते हैं। तो इसके इन लॉज के प्लेस पे आप क्या लेंगे? इन लॉ लेंगे। सेकंड पे आते हैं, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो ये भी आपका कंपाउंड नाउन का केस है। यहाँ पे आपको पेजेस आफ्टर पेजेस दिया हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया था अगर प्रेपोजिशन के बाद आपका प्रेपोजिशन से पहले प्लस प्रेपोजिशन के बाद अगर आपकी दोनों नाउन सेम हैं, अगर आपकी दोनों नाउन सेम हैं तो आप हमेशा उनको सिंगुलर में लेंगे, आपकी नाउन सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ क्या आएगा? पेज आफ्टर पेज। स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू
परफॉर्म, तो यहाँ जो आपका है वो नो एरर का केस है, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रेपोजिशन आफ्टर है और आफ्टर से पहले फर्स्ट नाउन और आफ्टर के बाद जो सेकंड नाउन है दोनों सेम है, प्लस इनको आपको सिंगुलर फॉर्म में रखा गया है। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये पूरी तरह करेक्ट है। नेक्स्ट वन, शी वॉज ग्लेयरिंग एट ऑल द पासर बायज हू वर क्रॉसिंग थ्रू दैट वे नियर द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ जो आपका एरर है वो आपका फिर से बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपको जो पासर बायज दिया हुआ है, ये आपका जो चेंज किया हुआ है वो प्रेपोजिशन में किया हुआ है, और प्रेपोजिशन में आपका कोई चेंज होता ही नहीं है, ये आपको पता है। तो आपका चेंज कहाँ होता है? नाउन में। तो नाउन में आपका क्या होगा? पासर्स, या फिर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं पासर्स बाय। तो आपका चेंज कहाँ होगा? नाउन में होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट। तो आपका एरर कहाँ है? आपका एरर है बी पार्ट में, आपको फिनोमिना दिया हुआ है। तो फिनोमिना आपका प्लूरल है, जबकि आपको बात किस अर्थक्वेक की हुई है, और अर्थक्वेक की एंड से आपको हिंट मिल रहा है ये सिंगुलर केस की बात हो रही है। तो जब सिंगुलर केस की बात हो रही है तो आप क्या यूज करेंगे? फिनोमिनन, जो आपके सिंगुलर नाउन है। तो ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आप आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, पोजेसिव केस। नाउन को हम तीन तरह से यूज करते हैं, एक आपका होता है सब्जेक्टिव केस, एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक आपका होता है पोजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब आप नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब आप नाउन को एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो पोजेसिव केस आपका क्या शो करता है? पोजेसिव केस आपका शो करता है पोजेशन, पोजेशन, या फिर आपका ओनरशिप, या फिर आपका रिलेशनशिप, या फिर हम हिंदी में बोलें तो अधिकार। ये कौन शो करता है? आपका पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस आपका तीन टाइप का होता है। फर्स्ट वन आपका एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस को आप इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन आपका रहता है एपोस्ट्रोफी, जिसको आप इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड वन आपका होता है ऑफ। तो फर्स्ट वाला जो आपका केस है वो किसके लिए यूज होता है? लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। लिविंग थिंग्स प्लस सिंगुलर, सिंगुलर केस में आप एपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। और एपोस्ट्रोफी को आप कहाँ यूज करते हैं? जहाँ आपको हिस साउंड मिलती है, जहाँ आपके पास हिस साउंड होती है, प्लस जहाँ आपके पास प्लूरल केस होता है। ऑफ को आप कहाँ यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में, या फिर आपके पास जब एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं हो सकता है, वहां आप क्या यूज करते हैं? ऑफ। जैसे अगर मैं फर्स्ट केस लूं एपोस्ट्रोफी एस का, तो मैं बोल सकती हूँ राहुल्स बैट। तो राहुल क्या है? राहुल आपका लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। वहीं अगर मैं बात करूं बोस की, तो बोस में आपको क्या मिल रहा है? हिस साउंड मिल रहा है। ये आपका प्लूरल नहीं है, बट आपको साउंड क्या मिल रही है? हिस साउंड मिल रही है। तो यहाँ आप क्या यूज करोगे? एपोस्ट्रोफी। तो बोस के साथ आप क्या यूज करोगे? एपोस्ट्रोफी। वहीं बॉयज हॉस्टल। तो जो ये बॉयज है ये आपका लिविंग तो है, प्लस में ये आपका क्या है? प्लूरल केस है। तो प्लूरल केस के साथ आप क्या यूज करोगे? एपोस्ट्रोफी। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑफ की। ऑफ आपका कहाँ यूज होता है? अगर मैंने बोला टेबल्स लाइक,
तो टेबल क्या है आपका, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ ही नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। टेबल के साथ आप अगर यूज़ करेंगे पोजेसिव केस तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे द लैक ऑफ टेबल, तो आप इसको द लैक ऑफ टेबल बोलेंगे। तो आपको याद रखना है जहाँ आप एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं वहाँ आप ऑफ का यूज़ करते हैं, प्लस नॉन लिविंग में आप ऑफ का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम जो एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी इनका यूज़ हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। बट यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे अ कंपनीज वैल्यू, तो कंपनी क्या है आपकी, नॉन लिविंग है। डेज लिव ये भी नॉन लिविंग है। माइल्स डिस्टेंस ये भी आपका नॉन लिविंग है। टन्स ये सब आपका क्या है, लिविंग तो नहीं है। इंडिया आपका कंट्री का नेम है। इन सब के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस या फिर एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। तो ये क्या है, ये आपकी एक्सेप्शन होती है आपकी, जब आपके पास टाइम, मेजरमेंट आपका वेट, डिस्टेंस या फिर कोई कंट्री या सिटी का नाम या फिर किसी प्लेस का नाम, कंट्री, सिटी, स्टेट या फिर किसी प्लेस का नाम होता है, तो आप एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी एक्सेप्शन होती है। इन चीज़ों में आप एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए अ कंपनीज वैल्यू, तो ये क्या आपको शो कर रहा है, मेजरमेंट। आप मेजर कर रहे हैं ना वैल्यू को, कि आपका मेजरमेंट का केस हो जाता है। 2 डेज लीव ये आपका किस चीज़ का हो जाता है, आपकी टाइम का रिप्रेजेंटेशन, ये आपको टाइम शो कर रहा है। 1 माइल्स डिस्टेंस ये आपको क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। और टन्स वेट यहाँ आपको वेट शो हो रहा है। और इंडिया ज़ीरो, इंडिया क्या है आपका, कंट्री का नाम है। तो यहाँ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ दिल्ली स्टूडेंट या फिर दिल्ली गर्ल, तो इन सब के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं या फिर एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। टाइम, मेजरमेंट, वेट, डिस्टेंस, कंट्री या सिटी या किसी स्टेट के नाम के साथ आप एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। एक और आपका होता है इसमें पर्सोनिफिकेशन, आपका होता है पर्सोनिफिकेशन। ये क्या होता है, जब आप अपनी इमेजिनेशन को एक लिविंग बींग्स की तरह या फिर ह्यूमन बींग्स की तरह यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे मैं कहूँ नेचर स्लो, तो आप नेचर को ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एज अ फीमेल ट्रीट कर रहे हैं। ये आपकी इमेजिनेशन ही तो है। नेचर क्या बोल सकती है, नहीं बोल सकती है। तो आप नेचर के साथ पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, आप नेचर स्लो बोल रहे हैं इस चीज़ को, तो वहाँ आपका क्या यूज़ होता है, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होता है। या फिर मैं कहूँ मून्स ब्यूटी, तो आपने इसको एज अ फीमेल लिया है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, फीमेल की तरह इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो वहाँ आप क्या यूज़ कर सकते हो, एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है डबल पोजेशन। ये जो डबल पोजेशन है ये क्या होता है, जब आपको तो मतलब डबल अधिकार दिखाना होता है या फिर डबल रिलेशनशिप दिखाना होता है, वहाँ आप कभी भी
डबल एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है माई फ्रेंड्स अंकल्स सन मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे। तो यहाँ पे आपको डबल पोजेशन शो किया हुआ है डबल एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करके, फ्रेंड्स अंकल्स। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको याद रखना है, आप कभी भी डबल पोजेशन को शो करने के लिए डबल एपोस्ट्रोफे एस या डबल एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करते हैं। आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे? अब जो सेकंड पोजीशन है ये अंकल सन, इसको आप ऑफ से कन्वर्ट करेंगे। आप इसको ऑफ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आप लिखेंगे द सन ऑफ माय फ्रेंड्स अंकल। तो आपने क्या किया? आपने सेकंड वाले पोजेशन को रिमूव कर दिया और इसको आपने ऑफ से कन्वर्ट कर दिया। एपोस्ट्रोफे एस को आपने रिमूव किया है और इसको आपने ऑफ से कन्वर्ट किया है। तो आपको याद रखना है, कभी भी डबल एपोस्ट्रोफे यूज़ नहीं होता है। एपोस्ट्रोफे या एपोस्ट्रोफे एस, इनका अगर आप कभी भी यूज़ करेंगे तो ये आपका रॉन्ग होता है। हमेशा आपका डबल एपोस्ट्रोफे नहीं होता है, एक सिंगल एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे आपका यूज़ किया जाता है। इसमें ही आपका एक और केस बनता है जो होता है हमारा जॉइंट पोजीशन, जो हमारा जॉइंट पोजीशन को दिखाता है। जैसे अगर मुझे कपल की बात करनी है, हरीश एंड रीता होम या फिर हाउस, तो आपको इन दोनों का जॉइंट पोजीशन दिखाना है। आपको दिखाना है कि ये जो घर है इन दोनों का है, ये इनको आपको एज अ कपल लेना है। तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा जो एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करेंगे वो सेकंड वाली नाउन के साथ यूज़ करेंगे, सेकंड वाली प्रॉपर नाउन या फिर नाउन के साथ आप इसका यूज़ करेंगे। हरीश एंड रीताज हाउस। अगर आपको अलग अलग दिखाना है, जैसे अगर ये दोनों कपल नहीं है, आपको इनके अलग अलग सेपरेट पोजीशन दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? दोनों के साथ आप पोजीशन का यूज़ करेंगे, हरीश एंड रीताज हाउस। तो ये तो था आपका पोजेसिव केस। तो यहाँ आपकी क्लास एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।